तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, बीजेपी वालों ने इसको संकल्प पत्र कहते हैं। तो इस घोषणा पत्र में उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं, क्या क्या संकल्प लिए हैं, ये आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। एक्चुअली आज झारखंड का इस वर्ष 25वां वर्षगांठ है। 25 वर्ष हो गया हम बना हुआ झारखंड का। तो उन लोगों ने 25वां वर्षगांठ के अवसर पे 25 संकल्प जारी किए हैं। 25 संकल्प में से ये सारे संकल्प मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या क्या है। और इससे पहले मैं दोस्तों एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कोई भी वो पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो, वो जितना घोषणा पत्र में वादे करते हैं उतने कोई भी पूरा नहीं करता है। वो उसका 70 to 80% कर दे तो वो भी काफी है ना। कोई भी ऐसा कोई एक भी पार्टी नहीं है जो 100% आपको सारे वादे पूरा करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि 25 संकल्प इन्होंने जारी किए हैं। तो 25 संकल्प में क्या क्या संकल्प है जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है पूरा होने का, और कौन से ऐसे संकल्प है जो सिर्फ ऐड कर दिया गया है लिस्ट में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाने का, एंड इजी भाषा में, आसान भाषा में आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है गोगो दीदी योजना, 2100 रुपया प्रति माह दोस्तों। तो ये जो अभी हेमंत सोरेन दे रहे हैं मैया सम्मान योजना, उसी की तर्ज पे बीजेपी वालों ने बोल रखे हैं कि हम भी गोगो दीदी योजना लाएंगे जिसमें 2100 रुपया पर मंथ देंगे हम। और जो अभी हेमंत सोरेन मैया योजना के नाम से दे रहे हैं, लेकिन ये जो है दोस्तों, इसका ये पॉसिबल है ही नहीं। चाहे कोई भी सरकार हो, जेएमएम हो, हेमंत सोरेन हो, चाहे बीजेपी हो, ये कोई सरकार आपको पूरा नहीं कर सकता है। वो सिर्फ चुनावी रेवड़िया है। ये वो कहते हैं ना, फ्री की रेवड़िया बांट रहे हैं। ये नोट के बदले वोट का ही एक स्कीम है एक तरह से। इसका हेमंत सोरेन अगर अभी आपको दे रहे हैं तो बस वो 1-2 महीना जो है इलेक्शन भर वो भी देंगे, और वो भी कुछ दिन में बंद कर देगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसका एक्चुअली ये होना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। ये चीज किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य के जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और राज्य में किसी को कोई काम करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये सबको पता है कि ये सिर्फ चुनावी रेवड़िया है। चाहे वो बीजेपी कह रही हो या फिर हेमंत सोरेन दे रहा हो, 1-2 महीना देगा, और फिर जब अगला चुनाव आएगा तो फिर 1-2 महीना और लागू कर देगा। बस ये इसीलिए रहता है, और इसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। दूसरा है दोस्तों बीपीएल परिवारों, जो बीपीएल परिवार को मिला है गैस सिलेंडर मिला है, गैस कनेक्शन मिला है गांव में, राशन कार्ड के थ्रू, लाल कार्ड के थ्रू, उनको जो है 500 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, और 2 मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा साल में। जैसे एक हो गया दिवाली में और दूसरा रक्षाबंधन के टाइम पे दिया जाएगा। तो चलिए ये हो सकता है, क्योंकि ये बीजेपी ने किया था एक बार पहले, लागू किया था। तो उसमें जो है, उसमें 300-350 का कुछ सब्सिडी देता था उन महिलाओं को जो राशन कार्ड के थ्रू जिनका कनेक्शन मिला था। और हालांकि लगेगा उतना ही 880 रुपया, लेकिन 380 रुपया कुछ आसपास, या 350 रुपया के आसपास वो बैंक खाता में आ जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि 500 में हम गैस सिलेंडर फिर से लागू करेंगे। तीसरा है दोस्तों 5 लाख स्वरोजगार और 2,87,500 सरकारी नौकरी। इसमें आप देखेंगे कि 2,87,500 ही सरकारी नौकरी है। ये जो 5 लाख है वो स्वरोजगार है, यानी कि आपको इस लायक बनाएंगे वो कि यहाँ पे स्वरोजगार के अवसर जो है खुलेंगे, और आप लोग कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कुछ दुकान खोल लिए, कुछ बनाने का दुकान, या कुछ लेट से कुछ मैकेनिकल वर्कशॉप खोल लिए, कुछ भी खोल लिए, वो स्वरोजगार में आते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी 2,87,500 का ही बात हो रहा है। चलो, एक तरह से ये अच्छा है कि बाकी जो पार्टियां हैं वो 5 लाख का जुमला जो दे रही हैं, उस पे ये लोग उसको फॉलो ना करते हुए ये लोग एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कि 2,87,500 ही सरकारी नौकरी देंगे, क्योंकि इतना ही पोस्ट खाली है अभी झारखंड में। चौथा है दोस्तों यूजी से पीजी जो है, उनको जो यूजी, जो अंडर ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं जो अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे आप अगर ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए और जॉब का तैयारी कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट करके छोड़ दिए
और जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक 2,000 रुपये पर माह दिया जाएगा आपको। ये एक तरह से हो जाएगा सपोर्ट स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसीज का तैयारी करते रहते हैं। पांचवा है दोस्तों सभी के लिए पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना पहले भी मिलता था, आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो अभी भी मिल रहा है तो ये क्यों ऐड किया गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हेमंत सोरेन यहाँ जो है झारखंड में अपनी सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना को बंद कर दिया था और ये अपना अबुआ योजना या कुछ अपना नाम से ये स्कीम चलाया था। वो तो वो जो अब है दोस्तों, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ये पीएम आवास योजना के नाम से आएगा, फिर से वही चालू हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था। छठा है दोस्तों, मैं इसमें बता दूं कि पीएम आवास योजना पहले कुछ 1,30,000 या 25,000 के आसपास आता था, अब 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ के आएगा, जो अभी अबुआ योजना में शायद आता है, वही सेम राशि इसमें भी मिलेगा। छठा है दोस्तों नियुक्ति में पारदर्शिता। नियुक्ति में पारदर्शिता यानी कि जो भी आगे आने वाले एग्जाम होंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाएगा और पेपर लीक को जो है रोका जाएगा। और जो अभी पेपर जो हो चुके हैं जैसे जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द किया जाएगा, जो पिछला एग्जाम हुआ था, और बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन भी उसको जो है ना रद्द करने की मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन भी बहुत दिन से वो लोग दे रहे थे। तो उसको जो है बीजेपी उन लोगों के लिए काम करेगी कि वो जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द करेगी वो लोग, और जितने भी प्रमुख पेपर लीक हुए हैं उनको सीबीआई जांच करवाएंगे। सातवां है दोस्तों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ। ये जो है पूरे भारत में बीजेपी वालों का एक पूरा ये नारा होता है हमेशा से कि अवैध घुसपैठ अवैध घुसपैठ, अवैध बांग्लादेशी के पीछे ये लोग खूब चिल्लाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोक लगाया जाएगा। ये चीज जो है इनके जहां जहां भी सरकार है बीजेपी के, चाहे जिन भी राज्यों में सरकार है, हर जगह ये वो चीज लागू करते हैं। तो ये चलो ये अच्छा बात है कि अवैध घुसपैठ तो नहीं होना चाहिए चाहे कोई भी राज्य हो। आठवां है दोस्तों 1 रुपये स्टाम्प पेपर में सॉरी 1 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लेकर के महिलाओं के लिए 50 लाख का जो संपत्ति होगा, जैसे कि लैंड हो गया या कुछ भी अचल संपत्ति होगा, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 1 रुपये का स्टाम्प ड्यूटी लिया जाएगा। और अभी जैसे कि जमीन लिखाने आप जाएंगे तो 7% का स्टाम्प ड्यूटी लगता है। आप अगर मान लिया जाए कि 10 लाख का लिखाने जा रहे हैं तो कितना लग जाएगा आपको, 70,000 रुपया लग जाएगा आपको स्टाम्प ड्यूटी 7%। तो वही अगर आप महिला अगर वो लिखवाने जाएगी, अब महिला के नाम पे आप लिखवाएंगे तो आपको सिर्फ 1 रुपया देना होगा, आपको 70,000 देने की जरूरत नहीं है। ये चीज पिछली बीजेपी जो सरकार आई थी उसमें भी लाया गया था, लेकिन ये बाद में जो अभी सरकार आया इसमें बंद कर दिया गया था इसको, ये लोग फिर से उसको लाएंगे। ये एक चीज अच्छी है कि ये लोग महिला सशक्तिकरण के लिए ये इस संकल्प को जारी किए हैं। नवा है दोस्तों, नवा जो है इसमें है बीएड नर्सिंग और जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसका फ्री शिक्षा दिया जाएगा। जितने गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें बीएड हो गया, नर्सिंग हो गया या कोई और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो गया, उस पर कोई फी नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो ये सारे कोर्स करवाते हैं उनका ट्यूशन फी जो है इनको स्टाइपन के रूप में आपको वापस दिया जाएगा। जैसे आप कहीं भी एडमिशन करा लिए फिर आपको स्टाइपन के तहत आपको वो पैसा वापस दे दिया जाएगा। ट्यूशन फीस सिर्फ, रहने खाने का आपको तो लगेगा ही लगेगा चाहे आप कहीं भी रहें। 10वां है दोस्तों विस्थापन से पहले पूर्णवास। तो ये क्या मुद्दा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि विस्थापन से पहले पूर्णवास क्या है। इन लोगों का कहना ये है कि दोस्तों जितने मजदूर है यहाँ से जो विस्थापित होकर के दूसरे जगह पे चले गए हैं उनको जो है वापस लाया जाएगा, अपने राज्य में उनको जो है रोजगार दिया जाएगा, और के लिए दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं उनको दूसरे राज्यों में न भेज करके यहाँ पे उनको रोजगार के लिए उनका अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये दोस्तों हर सरकारें कहती आ रही है, पिछली के कई बार ये पार्टियों के घोषणा पत्र में रहा, लेकिन आज तक कोई विस्थापन को रोक नहीं पाया है। झारखंड से हर साल मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख हर साल मजदूर जो है बाहर कमाने जाते ही जाते हैं।
इसको अचीव करना इजी नहीं है। ये एक बार में तो नहीं हो पाएगा कि कोई चाहे कोई भी पार्टी हो, इसको एक बार में कोई नहीं खत्म कर सकता है। 5 साल का कार्यकाल में कोई नहीं कर सकता है। ये इसको अगर एक विजन बना के चला जाए तो कम से कम 10 साल लगेगा। यहाँ पे कंपनी बसाएगा, उतना उतना लोगों को काम करने के लिए रोजगार पैदा करेगा, तभी ये रुक सकता है। ऐसे खाली कहने से ये पॉसिबल नहीं है। 11वां है दोस्तों आदिवासी सम्मान व अस्मिता, कि आदिवासियों का जो सम्मान है उसको बरकरार रखा जाएगा। उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनको पुनर्वास करके उनका एक तरह से सौंदर्यकरण किया जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ मुड़वा में जो यात्रा मेला लगता है उसको एक तरह से डेवलप करके और मैदान तैयार किया जाएगा वहां पे। इनका ये कहना है, अगर इस पॉइंट पे आप डिटेल से जाएंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है उनका पेज पे, तो वो सब बातें मेंशन की हुई थी उसमें कि जो मुड़मा यात्रा मेला है, गुमला में भी कुछ मेला है और एक कुछ साहेबगंज में भी कुछ मेला का मैदान है। उन सब चीजों को एक जो है ना इंटरनेशनल लेवल का डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार किया जाएगा मेला लगाने का, कुछ कमिटी विमिटी बनाया जाएगा। इसलिए ये पॉइंट उन्होंने ऐड किया है। अब नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर पे है फूलो झानो पढ़ो बिटिया। तो इसके तहत दोस्तों इसमें जो है, जो बच्चियां हैं उनको केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा दिया जाएगा। उनके लिए कोई फी नहीं होगा कोई भी स्कूल में। जैसे अभी क्या होता था कि चलो आप 10 तक तो फ्री में पढ़ लेते थे, लेकिन जब आप 10th के बाद जाते थे, कॉलेज लेवल में जाते थे, थोड़ा बहुत आपको एग्जाम फी या ट्यूशन फी के नाम पे आपको कॉलेज में भरना पड़ता था। तो उन सारे खर्चों से इनको छुटकारा मिलेगा और इनको कोई एग्जाम फी या ट्यूशन फी नहीं देना होगा, चाहे वो कॉलेज जाए चाहे स्कूल जाए। स्कूल में तभी भी ऐसे फ्री है, लेकिन मेनली यहाँ फायदा कॉलेज में होगा, जहाँ पे लड़कों को तो देना पड़ेगा लेकिन लड़कियों को नहीं देना पड़ेगा। 13वां नंबर पे है मातृ सुरक्षा योजना। तो मातृ सुरक्षा योजना के तहत दोस्तों ये बोल रहे हैं कि ये 6 पोषण किट देंगे, जिसमें लेट से कि कुछ आपको हॉर्लिक्स हो गया या कुछ कुछ दवाइयां हो गया, कुछ कुछ खाने पीने का सामान हो गया 6 किट में, और 21,000 की सहायता राशि मिलेगी जब वो कोई भी माता बच्चे को जन्म देगी। तो उससे वो है कि 2-3 महीने उसका खर्च चल जाएगा, क्योंकि वो उस समय तो काम कर नहीं पाएगी, तो उसको तो एक सहायता राशि चाहिए ही चाहिए। तो 13वां पॉइंट में ये उन लोगों ने दिया है। सॉरी दोस्तों 12-13 ये होना चाहिए 14। तो 14 नंबर पे है 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिला में एक नर्सिंग होम खोलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, जैसे कि अभी एक शायद पलामू में भी खुला है, डाल्टनगंज में, और ये 10 नए खोलेंगे जहां जहां पे नए हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है उन डिस्ट्रिक्ट में ये नए खोलेंगे, और हर जिला में एक नर्सिंग होम खोलेंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोलने से मेडिकल की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी और लोग मेडिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ले पाएंगे। और नर्सिंग होम खोलने से भी ये फायदा है कि बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल में नहीं जाते हैं, जो एमबीबीएस नहीं करना चाहते, वो नर्सिंग करके वो मेडिकल लाइन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी चीज़ है कि हर एक जिला में अगर नर्सिंग होम होगा वो भी गवर्नमेंट, तो बहुत कुछ राहत तो कुछ भर राहत जरूर मिलेगा। 15 है दोस्तों सुशासन सुनिश्चित, 2 साल के भीतर नक्सलवाद खत्म करेंगे। तो मैं नक्सलवाद पे बात करूं दोस्तों, ये बात तो सच है कि बीजेपी का जहां भी सरकार रहता है, ये लोग नक्सलवाद के खिलाफ बहुत ही कड़े फैसले लेते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में है तो ये लोग डेली कुछ न कुछ ऑपरेशन करते रहता है। और यहाँ भी जो पिछले सरकार बनी थी बीजेपी की, तो मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर ही सारा नक्सलवादी जो है या तो आत्मसमर्पण कर दिए थे, या तो वो लोग दिखते ही नहीं थे, कहाँ घुस गए थे पता ही नहीं चलता था। बहुत सारे लोग तो बैठ गए थे छोड़ छाड़ के। और किडनैपिंग जो होता था, हत्या जो होता था, और सुपारी किलिंग जो होता था, वो सब बहुत ही कम हो गया था, नहीं के बराबर लगभग हो गया था। तो इनका एक ये हमेशा रहता है कि चाहे ये जिस राज्य में भी बनाते हैं सरकार, तो वहां पे नक्सलवाद तो खत्म कर ही देते हैं। तो अभी जब ये सरकार आई थी, अभी जो करंट सरकार चल रही है, इस सरकार में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो फिर से दिखने लगे, बहुत सारे नक्सलाइट जो है फिर से वो गाँव में दिखने लगे, और
जो पुराने लोग भी हैं पार्टी में कर चुके थे, जो बैठ चुके थे, वो लोग भी अब वसूली करता है, वो लोग भी रंगदारी मांग करता है बहुत सारे लोगों से। तो ये सब चीजें तो देखने के लिए मिल रहा था अभी, लेकिन ये जो बीजेपी आएगी तो इस पे बोल रही है कि ये सुशासन मेंटेन करके रखेगा। और इसमें ये भी पॉइंट ऐड किया दोस्तों कि अवैध माइनिंग पर ट्रैकिंग करेंगे ये लोग। तो अवैध माइनिंग झारखंड में बहुत सारा चलता है, जैसे कि कोई खदान है वहां पे छोड़ दिया गया, बंद पड़ा हुआ है, तो उस पे क्या लोग होता है ना कि लोकल जो जिनका दबदबा होता है वो लोग अपने गुर्गे के साथ मिल करके वहां के मजदूरों से वो माइनिंग करवाते हैं और अवैध तरीके से बेचते हैं वो सब चीजें। तो ये चीज झारखंड में बहुत चल रही है, बहुत सारे बंद पड़े खदान है कोयला के, बॉक्साइट के। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा वो चल रहा है, तो इसमें भी वो लोग काम करेंगे, ये भी अच्छी बात है। चलो भाई, 16 नंबर पे है दोस्तों 2027 तक मानव तस्करी मुक्त। ये मुझे लगता है कि ये झारखंड के लिए कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि झारखंड में उतना मानव तस्करी का मामला तो नहीं आता है कभी भी। झारखंड में बहुत ही कम देखते हैं कि मतलब ऐसा है कि पकड़ा गया वहां पे कोई ऐसा मानव तस्करी करते हुए पकड़ा गया। तो ये चलो ठीक है, अगर ये मानव तस्करी मुक्त करेंगे, अगर हो रहा होगा तो बंद हो जाएगा तो ठीक ही बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये झारखंड में उतना वैलिड है। 17 नंबर पे है दोस्तों 3100 प्रति क्विंटल धान की खरीद करेंगे ये, यानी कि 31 रुपये kg ये धान खरीदेंगे। और अभी मुझे लगता है कि सीजन में 10, 12 या 14 रुपये धान खरीदाता होगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम 3100 रुपये क्विंटल यानी कि 31 रुपये kg हम एमएसपी मिनिमम एमएसपी रखेंगे, उसके उसके रेट से धान खरीदेंगे। ये अच्छी बात होगी किसानों के लिए, कम से कम जो लोग 10 क्विंटल बेचते थे तो अगर 1500 रुपये होता था तो उनको कितना हो जाता था, 15,000 रुपया हो जाता था, तो ये सीधे डबल हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो और ये कह रहे हैं इसमें कटनी छटनी के पूरे वजन के साथ ये लेंगे। अब इसमें मुझे भी डाउट है कि ये क्या कहना चाहते हैं, पता नहीं ये धान क्या बोझा सहित ही काउंट करेंगे, क्या खेत में जाकर करेंगे, ये मुझे समझ में ना आ रहा है क्या करेंगे इसमें। और इसमें और चीजें हैं, 17 नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो सिर्फ 3100 प्रति क्विंटल यहाँ दिखाया हूँ, लेकिन ये लोग बहुत जगह प्रखंड लेवल पे लैंपस बनाने वाले हैं। किसानों को फसल बेचने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इस व्यवस्था को वो लोग सुगम बनाने वाले हैं। यही सब सारा चीज उन्होंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। 18 नंबर पे है दोस्तों, ये सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत सारे वैसे जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को हमेशा लगा रहता है, जो ओबीसी के ज्यादातर तो ओबीसी के लोग ही हैं इस राज्य में, लगभग 55% ओबीसी हैं, जिसमें क्या है कि अभी 14% ही हमें रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे, जबकि जितने राज्य हैं सब में 27% लागू है। कुछ कुछ राज्य है जिसमें ही नहीं लागू है, जैसे झारखंड हो गया। तो ये चीज तो होना चाहिए था, हमें 27% तो लागू होना चाहिए, जैसे बाकी राज्य की तरह हमें भी 27% मिलना चाहिए झारखंड राज्य में। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है दोस्तों, अगर 14% अभी मिल रहा है उसको बढ़ा करके 27% किया जाएगा, जो कि बाकी राज्यों में पहले से लागू है। 27% बाकी हर राज्य में मिलता है, बस झारखंड में ही 14% मिलता है। तो ये तो उनके वैलिड पॉइंट है। 19 नंबर पे दोस्तों डायमंड एक्सप्रेसवे। तो डायमंड एक्सप्रेसवे के तहत जो है पलामू, हजारीबाग, धनबाद और गुमला को जोड़ा जाएगा दोस्तों। इसमें पलामू और हजारीबाग का कनेक्टिविटी तो आप लोगों को पता ही होगा कभी कितना बुरा हाल है, क्योंकि आप पलामू से पांकी जाएंगे, पांकी से आपको फिर बालूमाथ आना पड़ेगा, बालूमाथ से चतरा या फिर हजारीबाग जाना पड़ेगा, जबकि सीधा रास्ता है वहां से। पांकी से आप डायरेक्ट लावालंग से सिमरिया निकल सकते हैं और हजारीबाग जा सकते थे, लेकिन ये बहुत सालों से मुझे लगता है जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से उधर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ये चीज वो लोग करते हैं, पलामू को हजारीबाग से जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी उस क्षेत्र के जनता के लिए। लेकिन ये भी देखने की बात है कि ये लोग क्या करते हैं। 20वां नंबर पे है दोस्तों झारखंड जोहार भवन। अब ये क्या है, झारखंड जोहार भवन क्या है? झारखंड जोहार भवन जो है दोस्तों, ये लोग हर राज्य में बनाने के लिए जो प्रमुख शहर है, हर राज्य का प्रमुख शहर, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर हो गया, उन सब प्रमुख शहरों में ये लोग झारखंड जोहार भवन बनाएंगे,
एक तरह से ये एक हेल्प प्रदान करने वाला एक भवन होगा, जहाँ पे आप अगर उस राज्य में काम करते हैं, कहीं भी आपको कुछ दिक्कत हुआ, आपका एम्प्लॉयर से कुछ लड़ाई हो गया या सैलरी नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पे आप राहत ढूंढ सकते हैं। वहां पे आपको जो है रहने का भी व्यवस्था हो जाएगा। आप कहीं से भी जा रहे हैं या कोई कोई आपदा हो गया, जैसे कोरोना वोरोना ही हो गया, तो वो लोग वहां से कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि जिस भी राज्य में आप हैं वहां से आप सही सलामत अपने झारखंड राज्य आ सकें। तो ये भी एक अच्छा चीज है। बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उनके लिए तो एक वैलिड पॉइंट है। 21 नंबर पे है वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगों को 2500 रुपया पर मंथ राशि मिलेगा। तो ये जो है अभी शायद 1000 मिलता था, तो यही कहा जा रहा है कि इनको अब 2500 रुपया तक बढ़ा करके करेंगे। जितने भी वृद्ध विधवा पेंशन मिलता है या वृद्धा पेंशन मिलता है, वो उसको 2500 रुपया तक वो करेंगे उसको। 22 नंबर पे है दोस्तों, अभी जो है अरहर और मड़ुआ, अरहर और मड़ुआ जो था वो एमएसपी में नहीं आता था, इसको ये लोग नहीं खरीदते थे लैंपस में। तो इस चीज को उन्होंने ऐड करने के लिए सोचा है, क्योंकि इसमें मड़ुआ जो है आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उगाते हैं और उनको बेचने के लिए मार्केट नहीं अभी तक है, कोई सरकारी संस्थान नहीं है जो खरीदता है, तो उसको भी वो लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अरहर तो सब कोई करता है, चाहे आदिवासी हो या नन आदिवासी हो, तो उनके लिए भी एक फायदेमंद है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिल जाएगा इनके लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब 23 नंबर पे है दोस्तों यूसीसीसी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ये कह रहे हैं कि आदिवासियों पे लागू नहीं होगा। आदिवासियों की क्योंकि उनका रीति रिवाज अलग होता है, तौर तरीका अलग होता है, तो ये चीज जो है पूरे देश में अभी लागू हो रहा है। हर राज्य में लगभग जहां जहां बीजेपी का है वहां तो हो ही रहा है लगभग, तो वो आदिवासियों पे लागू नहीं होगा, ये लोग वादा किए हैं इसमें 23 नंबर पे, और इसमें कोई खास नहीं है। 24 नंबर पे है दोस्तों झारखंड इंटर्नशिप एंड स्किल ट्रेनिंग। तो इसमें है झारखंड इंटर्नशिप के तहत दोस्तों कि आपको एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत आपको जो है आपका स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा। जैसे जब बीजेपी की गवर्नमेंट पिछली आई थी तो बहुत सारे जगह पे ये लोगों ने सीपैट वगैरह खोला था, जहाँ पे प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए बताते थे, या ट्यूब टायर कुछ भी। जो यहाँ पे एक था पिस्का मोड़ में ही था, उस पे वो लोग ट्रेनिंग देते थे ताकि आप एक स्किल ताकि आप एक स्किल रिसोर्स बन सके, और जहाँ पे फैक्ट्री होती है, जहाँ पे इन सब चीजों का कारखाना होता है, वहां पे आप एज ए टेक्नीशियन काम कर सके। इससे आपको क्या है कि अभी आप ये सब नहीं जानेंगे तो एज ए मजदूर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको इसमें ट्रेनिंग प्राप्त रहेगा तो आप वहां पे एक एज ए टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। तो यही इसमें ये दिया जाएगा आपको। 25 नंबर पे है दोस्तों भगवती सर्किट का निर्माण। तो इसमें जो है दोस्तों भगवती सर्किट का निर्माण ये करेंगे, जैसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम हो गया, जैसे कि बाबा बैद्यनाथ धाम हो गया और बासुकी नाथ को वो लोग एक कॉरिडोर बनाएंगे, पूरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। तो इसमें जो रजरप्पा है, गिरिडीह है और बाबा बैद्यनाथ धाम को जोड़ा जाएगा। इसमें एक कॉरिडोर बनाया जाएगा कि जितने भी धार्मिक स्थल है उनको एक रोड जाल में बांध दिया जाएगा ताकि लोग कनेक्टिविटी अच्छा हो जाए। और इसमें यह भी है दोस्तों कि वाराणसी से डायरेक्ट देवघर के लिए वंदे भारत चलाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं, वाराणसी तक ही आ पाते हैं। अगर तीर्थ दर्शन में वो लोग निकलते हैं तो वाराणसी तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनका जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वैद्यनाथ धाम का, तो बहुत सारे लोग उधर से ही वापस चले जाते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर डायरेक्ट वाराणसी से वैद्यनाथ धाम का कनेक्शन हो जाता है तो बहुत सारे लोग आएंगे, राज्य में जो है पर्यटन बढ़ेगा, और उन रूट में जो जितने भी लोग होंगे उनका रोजगार खुलेंगे, तो इस तरह से राज्य में पैसा तो आएगा ही आएगा। तो ये भी एक फायदा है, क्योंकि जब राज्य में पर्यटन बढ़ता है तो इसका अर्थव्यवस्था तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये सारे थे 25 संकल्प दोस्तों, और इसमें से जो है ऐसा नहीं है कि 100% आपको पूरा कर ही दिया जाएगा। इसमें जो आपको पता होगा कि बीजेपी के जो सरकारें होती हैं बहुत सारे राज्यों में किन किन मुद्दों पे वो ज्यादा काम करते हैं आपको भी पता होगा। तो इनमें से 25 हैं, उनमें से तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये लोग किस चीज पे फोकस करते हैं।
जैसे रोड वगैरह अगर हो गया, जैसे डायमंड एक्सप्रेस वे वगैरह अगर हो गया, तो चाहे बीजेपी के जहां भी सरकार हो, वो लोग रोड में तो अच्छा काम करते ही करते हैं। तो इस चीज पे भरोसा किया जा सकता है कि रोड जो है वो लोग चाहे कुछ बनाए चाहे ना बनाए, वो लोग रोड अच्छा बनाता है हमेशा से। जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो रोड का जो है डेवलपमेंट हुआ ही हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं इसमें कि 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाएंगे, और जो हाईवेज है उनको तो बनाएंगे बनाएंगे, तो इसमें देखने की बात है क्या क्या बनाते हैं। अब आने वाले दिन में ही पता चलेगा अगर इनकी सरकार बनती है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बने रहिए हमारे चैनल पे, और भी आगे अपडेट लेकर के हम आपको देंगे। अगर किसी और भी पार्टी का जो है अगर घोषणा पत्र जारी होता है तो मैं उसको भी आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और बताऊंगा कि जनता के लिए कौन से पार्टी ने क्या क्या वादे किए हैं।